नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सियासत में सामाजिक समीकरण साधने के लिए सियासी लोग साम दाम दंड भेद सारे पैंतरे अपनाने से हिचकते नहीं। अब बिहार में चुनाव है तो चुन चुनकर बिहार से सियासी मूर्धन्य महानुभावों की पुण्यतिथि जयंती मनाई जा रही है। भूले बिसरे नेताओं के नाम पर कार्यक्रमों का आयोजन कर मौजूदा नेता उनकी सियासत विरासत में अपने लिए हिस्सा तलाशते नजर आ रहे हैं। बीते साल चुनाव से पहले कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न बने, सो फिर इसी साल सार्वजनिक रूप से याद किए गए। अब मां भारती के सपूत जगलाल चौधरी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या आपने इससे पहले इनका नाम सुना है? अगर सुना है तो अच्छी बात है, फिर तो ये भी जानते होंगे कि दलित समाज के ये अगुआ रहे हैं। अब बात दलितों की हो तो कुर्ते पर जनेऊ पहनकर अपनी पहचान बताने की कोशिश करने वाले भी दिल्ली से दौड़े दौड़े जगलाल चौधरी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या जयंती के बहाने दलित वोट पर नजर है? सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अभिषेक कुमार जी हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, सवाल सबसे पहले आप ही से, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है और वही सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं कि याद आ रहे हैं जगलाल बाबू, जयंती मनाई जा रही है तो नजर उस समाज के वोट बैंक पर जिसके वो अगुआ हुआ करते हैं। जगलाल चौधरी जी महान स्वतंत्रता सेनानी, हम लोग बचपन में भी उनका जो हिस्ट्री पढ़ा करते थे। और सिर्फ जगलाल चौधरी जी की जयंती समारोह 130वीं जयंती समारोह ही नहीं है, बल्कि उन तमाम स्वतंत्रता सेनानी को भी हम लोग याद करेंगे, भूले बिसरे, जिनको कहीं इतिहास के पन्ने में दबे हुए हैं वो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई और आज़ादी दिलाने वाले इन दीवानों को याद क्या करना है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो उस परंपरा का याद उसको किया जाता है जिसको भूल गया हो। तो ये तो परिवार के, राष्ट्रीय कांग्रेस के पुराने परिवार के लोग हैं जो देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो उनको, उनकी जयंती में राहुल गांधी जी आ रहे हैं 15-16 दिनों के बाद। और याद होगा कि जब अभी जो कुछ दिनों पहले आए थे राहुल गांधी जी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि बिहार में भी राहुल गांधी जी बार बार आने की ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी और जदयू के शासन को, कुशासन को हटाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जगलाल जी एक ऐसे व्यक्ति थे, उस समाज से वो आते थे जिस समाज के लोग का काम ताड़ी बनाना होता है। और उस समय उन्होंने, जब बाद में वो आबकारी नीति, जो शराबबंदी का सबसे पहला कानून जगलाल चौधरी जी का ही बनाया हुआ है, तो आप सोचिए कि उस समाज से आते थे और वो नीति उनके द्वारा बनाए। तो ऐसे महान व्यक्ति को, क्योंकि बात जब छिड़ी कि स्वतंत्रता, असली स्वतंत्रता इन लोगों के नज़र में 1947 में नहीं थी, तो निश्चित रूप से ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का तो अपमान था ही ना। तो उस अपमान का भी एक तरह से जवाब देने के लिए राहुल गांधी जी कल पटना आ रहे हैं और महान स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी जी को नमन करने पटना आ रहे हैं कल। चलिए, क्या राहुल जी सहमत हैं? देखिए, सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले अगर हम बात करें तो ये कहना मैं गलत नहीं होगा कि चले थे कहाँ, जाने के लिए जाना है कहाँ ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। देखिए, ये जो कांग्रेस जो पार्टी है वो आज जिस तरह से अपनी विचारधारा को अपना रही है और साथ में जिस चीज़ों को वो परिवर्तन की लहर लगाने की कोशिश कर रही है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राज्य करने योग्य बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी मैं अपने बड़े भाई को सुन रहा था, वो बातों को कह रहे थे कि स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे कांग्रेस के पुराने साथी हैं। तो इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है। ये भी जानना होगा कि सरदार पटेल
जी के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। यही नहीं, बाबा भीमराव अम्बेडकर के भी बारे में चर्चा करनी चाहिए, जिसका सम्मान करने से पहले कांग्रेस को आज गले में हड्डी नजर आता है। अगर बात करें, बात बहुत पुरानी भी नहीं है, तो हम प्रणब मुखर्जी की भी याद दिलाना चाहेंगे इनको। देखिए, राजनीति करना एक अच्छी बात है, लेकिन राजनीति करते वक्त खुद एक हास्य कवि का एक विषय बन जाना, ये एक महत्वपूर्ण चर्चा बन सकता है हमारे आपके बीच में। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में अगर कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि आपने उनको कभी भी गंभीरता से, आपने कभी देखा नहीं होगा कि किसी विषय को वो बहुत गंभीरता के साथ रखे हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात कर लीजिए या इंटरनेशनल स्तर की बात कर लीजिए या फिर अन्य ऐसे विषयों के ऊपर उनकी किस राहुल प्रकार जी, से ये तो क्रिया रहती आपको है। लगता है ना कि आपके हिसाब से वो उस गंभीरता से किसी विषय वस्तु पर अपने मंतव्य नहीं रखते हैं। उनके पार्टी के नेता तो उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, उनकी कई बातों का अनुसरण भी करते हैं। तो ये आप उन्हें सही माने या गलत माने, इससे उन्हें क्या फर्क पड़ना है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपके इस बात का अगर जवाब दिया जाए तो यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि एक बहुत पुरानी कहावत है, आपको मैं बताना चाहूंगा, ऊंट और एक सियार की। उसके बारे में कहते हैं, अहम रूपम महाध्वनि। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बात बोल रहा हूं, अहम रूपम महाध्वनि, इसका तात्पर्य ये हो गया, ये ऊंट और सियार की बातें हैं। एक तरफ सियार और दूसरी तरफ ऊंट है। जब सियार की आवाज को सुना जाता है तो ऊंट कहता है कि वाह क्या ध्वनि है, कितना मधुर आवाज है। और जो महारूपम की मैंने बात की, जब इस तरफ आते हैं और जब सियार की बातों को सुनते हैं तो ऊंट का चेहरे को वो जिक्र करता है कि वाह क्या मोहक दृश्य और क्या मोहक चेहरा है। तो ये कहा जा सकता है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस अहम रूपम महाध्वनि के इशारों पे वो चल रही है, उनका नक्शा कदम भी लगभग यही है। चलिए, हम अरुण जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अरुण जी, जगलाल बाबू को याद किया जा रहा है, जगलाल चौधरी के जयंती के बहाने एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और इस तरह के कार्यक्रम में अगर बड़े नेता आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता है, कार्यकर्ताओं को कुछ दिशा निर्देश मिलते हैं। चुनावी साल है तो इसलिए इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब चूंकि महागठबंधन का एक बड़ा घटक दल है और आप भी महागठबंधन के साझेदार हैं, तो कितना महत्वपूर्ण है राहुल गांधी का ये दौरा और इस तरह के कार्यक्रम, क्या मानते हैं? देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से जगलाल चौधरी जी महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके त्याग, बलिदान, संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता और जिनका इस देश की आजादी में, देश के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में खून पसीना बहा है, निश्चित रूप से जो आने वाली पीढ़ी हो या वर्तमान पीढ़ी हो उन्हें याद करती है। और कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं देश के नेता विपक्ष जगलाल चौधरी जी के जयंती समारोह में शामिल होने के लिए, तो अच्छी बात है। और याद तो हर वर्ष किया जाता है, चाहे कार्यक्रम को आप जिस रूप में देखें, कभी कभी कोई विस्तार करके मनाता है, कभी कहीं, लेकिन याद तो करते ही हैं। ऐसा बात नहीं कि पहली बार ही जयंती उनके मन रही, हर साल मनाई जाती है। हाँ, ये है कि इस बार व्यापक स्तर पे थोड़ा विस्तार रूप देके मनाया जा रहा है। ये तो आयोजक पर निर्भर करता है, ये कोई मुद्दा नहीं होनी चाहिए। और लेकिन जिस तरीके से एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में खलबली मची है, बेचैनी है, जब जब राहुल जी आते हैं या फिर जब जब हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव जी बिहार दौरे पर निकलते हैं या फिर जन सरोकार के सवालों को लेकर संघर्ष करते हैं, मुद्दे को उठाते हैं, तो इन लोगों में गजब सी बेचैनी छा जाती है, मिर्ची लगती है। एक तरफ मिर्ची भी लगती है, अभी भी सुन रहे थे, और इनके सारे नेता बोलते हैं कि भाई राहुल जी में कोई काबिलियत नहीं है, खासियत नहीं है, इनको कोई नोटिस नहीं लेता है, गंभीरता से नहीं लेता है। तो भाई आप इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? क्यों पेट में दर्द उठ जाता है? इसका मतलब है कि गंभीर नेता हैं, जितने भी विपक्ष में नेता हैं, चाहे राहुल गांधी जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, ये जन सरोकार की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। और खास करके जिस सवाल पे ये लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, कई दिनों से हम देख रहे हैं और कई चैनल पे डिबेट भी चलाया जा रहा है। अब समझिए, अब जिनका योगदान रहा देश की आजादी में, उसे याद किया जा रहा है, उनके जयंती समारोह को धूमधाम से
मनाया जा रहा है तो इनको पेट में दर्द क्यों होती है? इसे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को तो आजादी से कोई मतलब रहा नहीं, संविधान से कोई मतलब रहा नहीं। आज देश के आजादी में भी इनके पुरखों का कोई योगदान नहीं रहा, इतिहास गवाह है। हम बोलना नहीं चाहेंगे, बोलेंगे तो सारे भाजपाई कहेंगे भाई। तो जानते ही सब दिन तो अंग्रेजों का ये जो है पिट्ठू बन के रहे, दलाली करने का काम किया। तो ये तो तिरंगा को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनका भी अपमान करने का काम किया, संविधान को नहीं मानते हैं। तो इनके डीएनए में ही है लोकतंत्र का विरोध, संविधान का विरोध, महापुरुषों का विरोध, स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध। तो ठीक है, आप डीएनए तक पहुंच गए अरुण जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन इस बीच जगलाल चौधरी जी के साथ जुड़ी दो और महत्वपूर्ण बातें हम चाहेंगे कि इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले वो दोनों बातें अपने दर्शकों के सामने रखें। और वो दो बातें यह है कि जिस तरह से हमारे अलग अलग दलों के प्रतिनिधि उन्हें याद करने का हवाला दे रहे हैं, कभी उन्हें ना भूले हों ये स्थिति बयां कर रहे हैं, लेकिन जगलाल चौधरी जी के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया भारत सरकार की ओर से, और वो डाक टिकट जारी करने का वर्ष था 2000। वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे शायद आनंद जी से, अभिषेक जी से और राहुल जी, आनंद जी और अरुण जी से जब हम बात करेंगे तो ये वर्ष का जिक्र जरूर करेंगे। और फिर उनकी एक प्रतिमा का पटना में अनावरण किया गया, उस प्रतिमा का अनावरण 2018 में किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा जब वो मुख्यमंत्री थे, और 2018 में साथ कौन थे ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। तो याद करने का हवाला दिया जाता है, लेकिन जब उनकी याद में कोई बड़ा आयोजन होता है, उनके याद को सजीव रखने का जब प्रयास होता है तो उस प्रयास को दूसरे खेमे के लोग करते नजर आते हैं। राहुल जी, आप लोग इस तरह से उन्हें याद क्यों नहीं करते हैं, और स्वतंत्रता में कोई भूमिका नहीं है तो स्वतंत्रता सेनानियों के महत्व को, उनके बलिदान को समझ नहीं पा रहे हैं, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, एक बात कहा जा सकता है, अगर कांग्रेस के विषय में अगर हम बात करें तो ये जो रूपरेखा जो तैयार की जा रही है उसके लिए ये कहा जा सकता है कि मेरा सुंदर सपना टूट गया, बेदर्द जमाना जीत गया, मैं प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में अपना सब कुछ भूल गया। देखिए, ये रणनीति जब भी तैयार की जाती है ना कांग्रेस की तरफ से, और जब ये कांग्रेस इस बात को कहती है कि आपकी आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि ये संघ को लेकर हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं। संघ का गठन कब हुआ था? हाँ, ये बात बिल्कुल सही बात है कि उसके जो लोग थे उन्होंने उनका साथ दिया, और ये लिखित है, ये विवरण है, ये पढ़ने की आवश्यकता है, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तो निश्चित रूप से आपने आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कांग्रेस का, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि हमारे देश के अंदर जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो हमारे देश के अंदर दो पार्टी थी, एक थी मुस्लिम लीग, दूसरी थी कांग्रेस। और आज की अगर स्थिति को देख लिया जाए तो आज की स्थिति में हमारे देश में दो पार्टी है, एक है कांग्रेस, एक है भारतीय जनता पार्टी। मुस्लिम लीग के नक्शे कदम पे कांग्रेस चल रही है, और कांग्रेस जो उस समय हुआ करती थी, यानी कि जो हिंदुत्व की बात किया करती थी, जो हिंदुत्व को लेकर चलती थी, आज वो भाजपा उस रंग को लेकर चल रही है। राहुल जी, ये दलित पिछड़े नेताओं को आप भुला रहे हैं, उन्हें उचित सम्मान नहीं दे रहे हैं, जो उनका समाज में दर्जा होना चाहिए था वो नहीं दे रहे हैं, ये आरोप है। देखिए, ये आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक चीज को बता दूं, अभी ये कह रहे थे कि आपने कभी सम्मान नहीं दिया, और ये कह रहे थे कि संविधान, अरुण भाई जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि संविधान को इनको कोई मतलब नहीं है, तो मैं इनको बता दूं, मैं वहीं पे आ रहा हूं दीपक जी, आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था और जिसने संविधान को लिखा था यानी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने, उनके खिलाफ जो प्रत्याशी खड़ा किए गए थे वो कांग्रेस ने ही दिए थे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिस क्षेत्र से उनको पहली बार चुनकर लाया गया था वो क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया गया। तीसरी बात मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूं कि उनकी एक तस्वीर तब ही जाकर लटकी थी संसद भवन में जब भारतीय जनता पार्टी यानी जनता पार्टी की जब सरकार आई थी समर्थन में, तब जाकर लटकी थी। और आज जो ये बातें करते हैं, मैं बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं कि हमने जो एजेंडा लेकर चला था, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, उसके हितों की अगर आप बात कर ले तो मैं निश्चित रूप से बता देता हूं कि चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात कर लीजिए या राज्य स्तर की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस कदम से सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान ही किया है। दलितों की आप बात करते जानेंगे हमारे मेहमानों से, हम हमारे पास वक्त की थोड़ी बाध्यता है, हम आपके पास फिर लौटेंगे और अन्य मेहमानों से इस पर बातचीत करेंगे और जो आप दावा कर रहे हैं उस दावे की हकीकत भी परखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं, अभिषेक जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी, डाक टिकट जारी होता है जगलाल चौधरी के लिए, तो वो होता है जब कांग्रेस की सरकार नहीं रहती है केंद्र में। बिहार में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाता है जब कांग्रेस या आरजेडी की सरकार में नहीं रहती है कुछ भी। तो याद करने का दावा आप करते हैं, उन्हें याद रखा जाए ये सुनिश्चित आपके विरोधी करते हैं, तो फिर ये कैसे माना जाए? देखिए जगलाल जी, यहाँ बात जयंती बनाने की नहीं है। कांग्रेस पार्टी में देखिएगा तो 365 दिन में 770 दिन जो है जयंती और पुण्यतिथि मनाकर, तो जयंती कौन मनाएगा? जयंती कांग्रेस पार्टी नहीं मनाएगी तो और कौन मनाएगा? देश की आज़ादी में भूमिका किसकी थी, किस पार्टी की थी? तो हमारे पास तो इतने सारे अनमोल रत्न हैं। और जब मैं तो बता रहा हूँ कि जगलाल जी जो मैट्रिक पास किए और उस समय आईएससी फर्स्ट डिवीजन की है, एक दलित का लड़का जो है आईएससी फर्स्ट डिवीजन आता है, और उसके बाद एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए कलकत्ता गए। लेकिन उस जमाने की बात मैं बता रहा हूँ। और लेकिन महात्मा गांधी जी के प्रभाव से प्रभावित होकर पढ़ाई छोड़कर और भारत छोड़ो आंदोलन से लेके उसके पहले भी जितनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसमें हिस्सा लिए। तो एक दलित वर्ग से आने वाले जगलाल जी का जब हम लोग जयंती मना रहे हैं तो नहीं पता क्यों तितकी लग रही है भाजपा और जदयू गठबंधन को। और ठीक है, इनके पास तो नहीं, ये कह रहे हैं ना कि ऐसे लोगों को तो आप याद तब करते हैं जब जरूरत आपको महसूस होती है। अभी तो जिन रत्नों की आप बात कर रहे हैं, उन रत्नों में से एक का ये याद दिला रहे हैं कि संसद भवन में तस्वीर तब लगी जब इनकी सरकार आई। अरे भाई, संविधान निर्माता के आप गुण गाते नहीं थकते हैं। जरूरत कहाँ है? जरूरत यहाँ तो अभी चुनाव में अक्टूबर नवंबर है, अभी क्या 2-3 महीने के बाद चुनाव है? तो जरूरत थोड़े ना है कि अभी इलेक्शन हो गया और इलेक्शन के बहाने ये आ रहे हैं। ये जब हुआ कि जब एक तरह से तो संविधान और लोकतंत्र पर हमला हुआ, और अंबेडकर जी के बारे में जो बात करते हैं, तो अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा और जब पहले कानून मंत्री बने तो किसकी सरकार थी? वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की, भारतीय जनता पार्टी की। और जहाँ तक ये बोल रहे थे अभी कि ऊंट और सियार का किस्सा कर रहे थे, तो ऊंट भी एक कहावत और है, तो ऊंट किस करवट बैठेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि उस समय बाबा साहब अम्बेडकर और अभी जो प्रकरण चल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी की यह सोच है कि हर दलित डिलिट करे। तो जब तक उनकी शिक्षा और उनका अधिकार परिपूर्ण नहीं हो जाए, अच्छे तरीके से नहीं आए, तो हम लोग तो ये चाहते हैं और विपक्ष तो चाहता नहीं है कि एक साथ बैठकर भोजन करे। ये लोग सत्ता पक्ष चाहते नहीं है, ये लोग जलते हैं। और हम लोग तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास रहा है भाई, ये समझाने की जरूरत है। अब कोई अपने मन से ही राग लापने लगे कि ये है वो है। भारत हिंदुस्तान में हर लोगों को रहने का अधिकार है। जातीय व्यवस्था के खिलाफ जगलाल चौधरी थे कि जातीय व्यवस्था या जातीय पहचान नहीं होनी चाहिए समाज में लोगों की, और इसके कारण जो असमानता का भाव है उस भाव को खत्म किया जाइए। लेकिन आपके नेता चाह रहे हैं कि हर जात ये सुनिश्चित करे अपनी पहचान जाति के आधार पर। तो ये किस तरह से हम देखें कि जगलाल चौधरी के आदर्शों का पालन कर रही है? जगलाल जी के आदर्शों का तो पालन नहीं कैसे हो रहा है, क्या ही जा रहा। कांग्रेस में तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में जगलाल चौधरी जी का ये पहली बार जयंती नहीं मनाई जा रही है। इसके पहले भी जयंती मनाई जाती रही है सदाकत आश्रम में, पार्टी ऑफिस में, अन्य लोगों के द्वारा भी। और ये एक विशेष रूप से, चूंकि आज विशेष रूप से मनाने की जरूरत है, चूंकि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का तो अपना अपमान भी हुआ ना कि 1947 में सच्ची आजादी नहीं मिली। बल्कि बताइए, देश में ये भी कहने का अधिकार हो जाएगा। तो आज वो अपमान हुआ और बाबा साहब के नाम पर क्या संसद में हुआ, ये सब लोग पूरा देश दुनिया देख रहा है। अरुण जी के पास चलते हैं, उनकी भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि अरुण जी, जिस तरह की अभी बातें हो रही है, ऐसे में ये कैसे आप विश्वास दिला पाएंगे, गठबंधन के सहयोगी के तौर पर ये विश्वास दिला पाएंगे कि गठबंधन व्यवस्था को, सिस्टम को, सब कुछ साथ लेकर चलने वाला समझ रहा है, और जो जगलाल चौधरी के बहाने एक बड़ा आयोजन हो रहा है। हालांकि अभिषेक जी बार बार कह रहे हैं कि पार्टी दफ्तर में आयोजन होता रहता था, राहुल गांधी आ रहे हैं, चुनाव में भी 8 महीने का समय है, तो सिर्फ चुनाव के फायदे के लिए नहीं आ रहे हैं, वो वाकई में उन्हें उनका जो वांछित सम्मान है वो सम्मान उन्हें देने आ रहे हैं। निश्चित रूप से सही दीपक जी, हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग, सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए
संघर्षरत हमारे नेता तेजस्वी जी हों, लालू जी हों, हम तो बाबा साहेब को मानने वाले लोग और उनके विचारों को विस्तार करने के लिए हम लोग संघर्षरत रहते हैं। जैसे आपने कहा कि असमानता का भाव समाप्त करना चाहते थे जगलाल चौधरी जी, यही तो संविधान हमारा कहता है। लेकिन आज क्या है, आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद किस तरह से गंगा जमनी तहजीब को तहस नहस किया जा रहा है, लोकतंत्र पर हमला कर रही भारतीय जनता पार्टी। आपने कहा कि जब जब कांग्रेस की सरकार रही इन्होंने सम्मान क्यों नहीं दिया, जिक्र किया, और ये भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही, तो ये लोग दिखावटी राजनीति कर रहे हैं वोट की दृष्टिकोण से। इन्हें क्या उनके सम्मान से मतलब। पिछले दिनों गृह मंत्री जी ने अंबेडकर साहब का अपमान सदन में करने का काम किया। आपने जिक्र किया दीपक जी, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया। ये तो राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी का बहुत पहले से डिमांड था और दिया। आपको याद होगा कर्पूरी ठाकुर के संबंध में किस तरह का नारा ये लोग लगाते थे, ये भाजपाई। आपको पता होगा जब आरक्षण इन्होंने देने का काम किया बिहार में लागू। अरुण जी, नारे कई लगे हैं और अलग अलग समय अंतराल पर लगते नारों पर नेता लोग इनकार भी करते रहे कि नहीं हमने ऐसा नहीं कुछ कहा, पूरा ठीकरा मत्था पे फोड़ते चले गए हैं। गालियां भी देने का काम किया, ये जगजाहिर है, वो पब्लिक समझ रही है, देख रही है। चलिए अब कैरेक्टर भारतीय जनता पार्टी ठीक है, अभिषेक जी क्या कह रहे हैं जल्दी से। आप जो बार बार बोल रहे हैं कि सम्मान नहीं दिया जाए, लोगों सम्मान कैसे नहीं दिया गया भाई? जगलाल चौधरी जी आबकारी मंत्री बने, जीवित रहते उनको सम्मान मिला। और हम सम्मान, मैं तो पहले ही बोल दिया कि याद क्यों करेंगे, हम लोग भूले ही नहीं है। याद तो इन लोगों को करने की जरूरत है और ये लोग भी नहीं करेंगे, ये छद में याद करेंगे, क्योंकि किसी की भूमिका ना भारतीय जनता पार्टी का तो उदय ही नहीं हुआ था। मैंने बताया ना कि वो जो जानकारी सार्वजनिक मंच पर है, डाक टिकट जारी किया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, प्रतिमा का अनावरण हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और गठबंधन में थे। चलिए हम इस तरह की बातें हैं, लेकिन चलते राहुल जी अपना तो कुछ है नहीं, तो दिखावे के लिए तो कुछ तो करेंगे ना। देखिए सबसे बड़ी बात यह है दीपक जी कि कभी भी कोई भी भारतीय जनता पार्टी को इस बात को जरूर कहता है कि आप संविधान का पालन नहीं करते हैं, लेकिन साथ ही इस बात को भूल जाते हैं कि वो लाल कलर का जो इनके लिए संविधान जो है एक पॉकेट डिक्शनरी का काम है, जो सिर्फ दिखाने का काम आता है। देखिए जब संविधान की प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं तो उस समय कहा जाता है कि हम भारत के लोग, और जब संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पे आप जाइएगा तो उसमें हिंदू धर्म के चिन्ह लगे हैं। तो जो अभी थोड़ी देर पहले अरुण जी इस बात को बता रहे थे कि सांप्रदायिकता की बात करते, तो मैं इन्हीं को बता दूं कि आप ये कह रहे थे कि कितने लोग दलितों को सम्मान नहीं देती है, तो आपको बता दूं कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो सबसे ज्यादा ओबीसी बीसी और जितने एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है सारे लोगों को सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने ही टिकट दिया था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हम जब कर रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं बेचैनी होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके लिए 6 और 9 और 9 में 6 में अंतर नहीं है तो वो किसी तरह की बातें करेंगे। वो तो आप कहाँ खड़े हैं उससे फर्क पड़ता है। अब आप इस तरफ है, जनता आपके सामने है, आपके लिए जो 6 है जनता के लिए वो 9 है। जनता जो देख रही है समझ रही है, उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। अब दिखाना आप क्या चाह रहे हैं, जनता क्या देख रही है, ये किस जगह पर खड़े होकर कौन किस घटनाक्रम को किस नजरिए से देख रहा है, इससे पता चलेगा। फिलहाल अभी जो कुछ बिहार में हो रहा है चुनाव पर उसका असर पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भले ही नेता ये कह रहे हो कि अभी चुनाव में बहुत समय है, चुनाव के मद्देनजर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा क्या असर होता है क्या कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल आनंद जी, अभिषेक कुमार जी और अरुण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस